गतिरोध जैसी स्थितियां बनने की पूरी संभावना है। और विपक्ष ने ठान रखा है कि जब राहुल गांधी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया तो प्रधानमंत्री का अभिभाषण भी नहीं होने देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल एक बड़ा मुद्दा है आज। पश्चिम बंगाल चुनावों पर कांग्रेस की अहम बैठक है आज। गठबंधन या फिर एकला चलो पर कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है। वाम दलों के साथ में पैरवी भी कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, शंभूकर समेत बंगाल कांग्रेस के नेता एकला चलो के समर्थक हैं। इस मीटिंग के बाद तय होगा कि बंगाल में कांग्रेस की आगामी चुनावी रणनीति क्या होगी। हालांकि ममता बनर्जी के स्टैंड के साथ में कई बार कांग्रेस ने समर्थन जरूर किया है, मंच पर भी आए, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं यह बात लगती है कि ममता बनर्जी का जो कद है वो कद कांग्रेस के अस्तित्व पर हावी हो जाता है। शायद यही वजह है कि ये मीटिंग हो रही है और ये डिसाइड किया जा रहा है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या। लेकिन मुद्दा ये भी है, कांग्रेस को शायद ये समझना चाहिए, समझना पड़ेगा भी कि अगर वो एकला चलो की नीति अपनाते हैं तो कहीं उनके साथ में बिहार जैसा हश्र ना हो जाए। स्तुति जुड़ी हुई है लगातार हमारे साथ में। स्तुति, मैंने दो संभावनाएं यहां पर खबर बताते हुए तमाम दर्शकों को साझा की हैं, जिसमें पहली संभावना अगर बंगाल में भी बिहार के तर्ज पर ही, हालांकि आखिरी में अलायंस हो गया था दोनों दलों का बिहार के अंदर, लेकिन शुरुआत में कांग्रेस ने एकला चलो की नीति ही अपनाई थी बिहार में, और वही अगर वो बंगाल में भी करते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है बंगाल के अंदर कांग्रेस का। और दूसरी बात कि वो ममता बनर्जी के साथ शायद इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि ममता बनर्जी का कद उनको बहुत बड़ा लगता होगा और लगता होगा कि वो कांग्रेस को कैप्चर कर लेता है कहीं ना कहीं। जिस तरह से आपने कोट किया, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कांग्रेस की रणनीति देखेंगे तो कांग्रेस की एक रणनीति रही है कि कांग्रेस जो है किसी और के अंडर में काम करना नहीं चाहती, किसी और के नेतृत्व में नहीं, और इसीलिए कांग्रेस जो है बिहार में एकला चलो की पहले रणनीति अपनाती है। आप दिल्ली को देखेंगे, दिल्ली में भी कांग्रेस ने जो है एकला चलो की रणनीति अपनाई थी। दोनों जगह कांग्रेस को जो मुंह की खानी पड़ी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी कांग्रेस ने पहले क्या किया कि एकला चलो की नीति अपनाई और समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी। और ऐसे में अब कांग्रेस कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को लेकर के सोचेगा कि ममता बनर्जी जिस तरह से उनका रोल सामने आ रहा है, वो अपना जिस तरह से रवैया अपनाती, तो कांग्रेस को लग रहा है कि अगर वो उनके साथ जाता है तो उनको उनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर मंथन और विचार कर रही है कि किस तरह से इस पर पश्चिम बंगाल को लेकर अपना रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति वो चाहते हैं कि नेतृत्व उनका ही रहे और उसके बाद में मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन जो मेन वो रहे तो कांग्रेस के नेतृत्व में काम किया जाए। वो में कांग्रेस जो ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं असहज महसूस करती है। जब भी ममता बनर्जी दिल्ली आती है, तैयार का मुद्दा उठाती है, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में जाती है, लेकिन कांग्रेस उनके समर्थन में खुलकर करती सामने नहीं आती। शायद ये भी वजह हो सकती है स्तुति कि सपा के अंदर कहीं ना कहीं वो स्वीकार्यता है कि हम टीएमसी को आगे रख करके चलें, हम ममता बनर्जी को आगे रख करके चलें। शायद कांग्रेस अपने अंदर वो स्वीकार्यता पैदा नहीं कर पा रही है कि हमको बड़े भाई की भूमिका या बड़ी बहन की भूमिका बंगाल के अंदर दीदी को देनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो सकता है। ये स्वीकार्यता शायद वो अपने अंदर ला नहीं पा रहे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सपा ये स्वीकार्यता पहले से रखते, सपा के साथ चाहे गठबंधन किया हो तो सपा, अगर बिहार की बात करें तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो अखिलेश यादव खुद पश्चिम बंगाल गए, बोले कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस स्वीकार नहीं करती। अगर बिहार की बात करें तो राहुल गांधी ने एक अपना रवैया अपनाया, अपनी यात्रा की, तो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि नेता जो है राहुल गांधी चेहरा रखा गया, ये नहीं कहा गया कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और वैसी ही रणनीति जो है अब पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रही है। राहुल गांधी या कांग्रेस एक बार भी कहती नजर नहीं आई कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम पश्चिम बंगाल में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, और इसी चलते जो स्वीकारता नहीं है कांग्रेस के अंदर, इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, बाद में गठबंधन करते हैं, लेकिन मतभेद साफ तौर पर नजर आता है। साफ तौर पर कांग्रेस ही स्वीकार नहीं करती कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस चाहती है कि जो चुनाव लड़ा जाए वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाए, हालांकि वहां का चेहरा जो बड़ा है, और इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेता ये कह चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 2026 का जो चुनाव होगा
कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, सपा के साथ, माफ कीजिए, सपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर स्वीकारता नहीं है कि वो किसी के अंडर में जो है चुनाव लड़े, किसी के नेतृत्व में आगे चले। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि कांग्रेस इस चीज को स्वीकार नहीं करती है। बिल्कुल, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ में। स्तुति, मैं वापस से आपका रुख